तो चलिए आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बेहतरीन वीडियो। ठीक है, आपको अगर 1 से लेकर के 1000 के बीच में किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर आपको फाइंड करना है, चाहे वो 2 डिजिट का नंबर हो चाहे वो 3 डिजिट का नंबर हो, तो आप आसानी से इसको फाइंड कर पाएंगे। आज हम वो सारे मेथड आपको यहाँ पर पूरे वीडियो में दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। हमने इसमें जो टाइप 1 लिया है बेटा जी, टाइप 1 ये है कि जब कोई भी नंबर अपने साथ यूनिट डिजिट 0 रखता है, मतलब किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट जो है वो क्या है, 0 है, तो ऐसे नंबर का स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या करना होता है। सबसे पहले देखते हैं कि यूनिट डिजिट में कितना 0 है। तो कितना 0 है, 1। जितना है यहाँ पे पावर कितनी है, 2, उतना काउंट कर लो। तो कितने 0 हैं, 1 है, पावर कितनी है, 2 है। तो क्या हो जाएगा, ये 0 यहाँ पर राइट साइड में 2 टाइम्स ऐसे लिख दिया जाएगा। ठीक, और ये क्या बचा, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, काम खत्म। 10 का स्क्वायर 100 आ गया। तो कोई भी नंबर आप ले लीजिए, यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और 0 कितना है, 1, और पावर कितनी है, 2। तो 2 टाइम्स यहाँ पे उठा करके हम क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे। ऐसे ही देखो 30 में, तो 0 3 3 या 9 ये हो गया, और 0 कितना है, 1, तो पावर कितनी लगी है, 2, इसलिए इसको 2 बार लिख करके यहाँ फ्री हो जाएंगे। ऐसे ही देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और यहाँ पर 0 कितना है, 1, पावर कितनी लगी है, 2, तो 2 टाइम्स ये 0 यहाँ पे नोट कर दिया जाएगा। ऐसे ही 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और 0 कितने हैं, 2, तो ये हो जाएगा 2500। इस तरीके से चलो 60 का हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी वही होगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और ये 2 बार 0 नोट कर लिया जाएगा। 70 में भी 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और 2 बार 0 ये नोट कर लिया जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 8 या 64, और क्या है, 2 टाइम्स 0 नोट कर लिया जाएगा। ऐसे 90 में 9 का स्क्वायर कितना होगा, 9 9 या 81, और 2 टाइम्स 0 नोट कर लिया जाएगा। अब यहाँ देखो इसको कैटेगराइज कर दो ऐसे। ठीक, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा, या फिर आप ऐसे मान लो, यहाँ कितने 0 हैं, 2 0 हैं, तो जितना है यहाँ पावर कितनी है उसका डबल लिखना है। तो 2 2 या कितना हो जाएगा, 4, और 1 1 या 1, तो 1 के बाद कितना 0 लिखना है, 4, 1 2 3 4, बस। यहाँ पर भी कितने 0 हैं, 2, तो ये 2 2 या कितना हो जाएगा, 4, और उसके बाद 4 के बाद कितना 0 लिख दोगे, 4 0 लिख दोगे। ठीक, यहाँ पर भी जैसे 500 है, तो इसका देखो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और यहाँ पर कितने 0 हैं, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, तो इसके बाद 4 0 नोट कर देंगे। ऐसे यहाँ पे देखो कितने 0 हैं, 3, तो 1 1 या कितना होगा, 1, और 3 2 या कितना 0 होगा, 6, तो 2 2 4, और 2 कितने हो गए, 6। ठीक है, तो सॉरी, तो यहाँ से क्या होगा, ये आपका ऐसे इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ठीक है, इस तरीके से इसका निकालना है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और 3 2 या 6, तो 2 2 4, और 2 कितने हो गए, 6। ठीक है, ऐसे ही इनका देख लो, यहाँ टोटल 0 कितने हैं, 1 2 3 4, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 4 2 या 8 0 इसके बाद लिख दोगे। तो कितने 0 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और कितना 8, टोटल 8 0 हम लिख देंगे। ठीक है, काम खत्म। तो इस तरीके से अगर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट 0 है, ठीक है, तो उसका स्क्वायर क्या होगा, समझ गए होंगे, मुझे लगता है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं टाइप 2 की। तो टाइप 2 का मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी नंबर है और उसकी यूनिट डिजिट 5 है, इसके पहले क्या था, 0 था, तो 5 के केस में इसका आंसर क्या होगा। तो देखो यहाँ पर आप देखिए, ये 5 है, तो इसका स्क्वायर करिए। 5 का स्क्वायर कितना आता है बेटा जी, 5 का स्क्वायर आता है 25। ठीक है, अब ये इसके बाद जो लेफ्ट डिजिट बच रही है, ये कौन है, 1, तो 1 में 1 प्लस करो, जो भी नंबर यहाँ पे होगा उसमें 1 प्लस कर देना है। जैसे यहाँ 1 है तो 1 में प्लस कर देंगे, 2 होता तो 2 में 1 प्लस करते 3 आ जाता। अगर हमारे पास ये 4 होता तो 4 में 1 प्लस करते 5 आ जाता। तो इस तरीके से 1 में +2 करोगे तो क्या 1 करोगे क्या आएगा, 1 + 1 2, 1 2 या
2, बस यही इसका आंसर हो गया। कितना आसान है भाई, एकदम हलवा। अब देखो यहाँ 5 है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, एज इट इज इसको हम नोट कर देंगे। 2 है, 2 के बाद अगला नंबर क्या आएगा, 2 के बाद 3, 2 3 जा 6, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना है। ऐसे ही 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और यहाँ पे 3 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 4, 3 4 जा 12, बस पल भर में आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो 5 का स्क्वायर यहाँ कितना हो जाएगा 25, और आगे देखो 4 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा 5, 4 5 जा 20, काम खत्म। ऐसे 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 5 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा, अगला नंबर क्या होगा 6, 5 6 जा 30 हो जाएगा। ऐसे 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 6 के बाद 7 आएगा, 6 7 जा 6 7 42, 6 7 जा 42। ऐसे 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 7 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 7 8 जा 56, तो ये आपका हो गया 56। तो कोई भी 2 डिजिट का नंबर है और अगर उसकी यूनिट डिजिट 5 है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जो यूनिट डिजिट है उसका स्क्वायर करके आप 2 डिजिट में से लिख दीजिए। उसके बाद क्या करना है, उसके पहले वाली जो डिजिट है उसमें एक प्लस करना है, और जो आएगा उसी से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ 7 था, 7 को हमने क्या किया, एक प्लस किया, 8 आया, 7 8 जा 56, ऐसे हमने करके निकाल लिया। और भी नंबर आप देख लीजिए, जैसे 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, तो जब 5 का स्क्वायर हो गया 25, अब यहाँ 8 है, 8 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा 9, 8 9 जा कितना होगा 72 हो गया। ऐसे 5 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 25, और 9 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा 10, 9 10 जा कितना 90 हो गया। अब यहाँ पे देखो 3 डिजिट का नंबर है, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 10 के बाद अगला नंबर क्या आएगा 11, 11 10 जा 110, काम खत्म। ऐसा यहाँ पर भी इसको कैटेगराइज कर लो, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 11 के बाद क्या आएगा 12, तो 11 2 जा 22, और 11 1 जा 11, 11 2 कितना हो जाएगा 13। ऐसे ही इसका देख लो, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 12 के बाद 13 आएगा, तो देखो 13 दूना 26, और 13 1 कम 13, 13 2 15, यही आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पे भी इसको इसे कैटेगराइज कर लो, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 14 के बाद क्या आता है 15, 15 चौको 60, और 15 1 कम 15, 15 6 21, बस ये इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पे देख लो, इसको वैसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 15 के बाद क्या आएगा 16, 15 छक्का 90, कैरी कितना हो गया आपके हाथ लगा 9, और 15 1 जा 15, 15 9, 15 9 24, बस। तो देखो कितना आसान है भाई, कितनी देर का काम है, कुछ भी नहीं। आप विद इन सेकंड इनके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर, मतलब कोई भी नंबर दे दिया जाए, अब कंडीशन नहीं है, जैसे पहले दोनों का टाइप में कंडीशंस थी, अब कोई कंडीशन नहीं है, अब सीधा आपको लिखना है आंसर। ठीक है, तो जैसे हम इसके आंसर को 12 के स्क्वायर को लाना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखो हमें 3 स्टेप लेना होगा। ठीक है, वो तीनों स्टेप आप समझ लीजिए। ठीक, हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 स्टेप लेंगे। पहले इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा जी 4, फिर क्या हो जाएगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, जो आएगा उसको नोट कर लेंगे। फिर बचा क्या 1, 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, बस हो गया काम खत्म। यही इतना करना है 3 स्टेप में। देखो हमने सबसे पहले क्या किया, जो यूनिट डिजिट था उसका स्क्वायर किया, तो 2 2 जा कितना हो गया 4, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो 1 2 जा 2, और जो आया उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2 2 जा 4, यहाँ नोट कर दिए। बचा क्या 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझो दूसरे वाले एग्जाम्पल में, जैसे 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, कैरी कितना हो गया 2, 1 5 जा 5, 5 2 जा 10, 10 और कैरी कितना है 2, 10 2 12 हो गया। कैरी कितना बचा अब 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और कैरी कितना है 1, 1 1 कितना हो गया 2, बस सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे जैसे देखो 8 है, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 8 8 जा 64, तो 64 के 4, कैरी कितना हो गया 6, अब 1 8 जा 8, 8 2 जा 16, 16 में 6 ऐड करोगे 22 आएगा। अब कैरी कितना बच गया हमारे पास 2, 1 का स्क्वायर 1, 1 2 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, ऐसे देखो इसका 3 3 3 जा कितना हो गया 9, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 का हो गया 2, कैरी लगा 1। अब देखो ये इसका स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 2 जा 4, 4 1 5,
काम खत्म हो गया। ऐसे ही इसका करिए 26 का, तो 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36 और कैरी कितना हो गया 3 और 2 6 जा 12, 12 2 जा 24, 24 3 27। अब कैरी कितना हमारे पास हो गया 2। अब देखो इसका कर लोगे तो 2 2 जा 4, 4 2 6, 4 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। बस 676 इसका आंसर हो गया। ठीक, ये तो कैरी है भाई। अब इनका देखिए 9 9 जा कितना हो जाएगा 81। तो जब 9 9 जा 81 हो जाएगा तो 81 में क्या होगा बताओ, 81 में 1 हम लिखेंगे और बाकी हमारा क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा। ठीक, तो 9 9 जा 81, 81 का 1 हम लोग यहाँ नोट कर लेंगे और कैरी हमारे पास कितना हो गया 8 हो गया। अब देखो 2 9 जा 18, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, जो आए उसको इससे डबल कर देना है। तो 9 2 जा 18, 18 2 जा 36 और 36 प्लस 8 कितना हो जाएगा 44। अब हमारे पास कैरी कितना बचा 4। इतना तो समझ रहा आ रहे हैं ना, कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है ना। तो अब देखो ये 4 बचा, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 कितना हो जाएगा 8। आंसर क्लियर हो गया। ऐसे यहाँ पे देखो तो 3 ही स्टेप हमने आपको लेने को बताए थे, तीनों लेते जाइए। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और हमारे पास कैरी कितना लगा 2। फिर 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, 30 में 2 ऐड करोगे कितना होगा 32। अब कैरी हमारे पास कितना हो गया 3। अब इसका स्क्वायर कर दो तो 3 3 जा 9, 9 3 कितना 12। ये देखो पल भर में आंसर निकल जा रहा है भाई। चलिए और भी नंबर हम लेकर के देख लेते हैं। देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या है 1 और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये हो गया। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 हो गया। ठीक है, तो केवल 3 स्टेप आपको याद रखना है बस। देखो 3 3 जा कितना होगा 9 हो गया और इनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो 4 3 जा 12, फिर इससे मल्टीप्लाई करो तो 12 2 जा 24 और कैरी तो कुछ था नहीं तो 24 का कितना हो जाएगा 4 और कैरी हमारे हाथ कितना लगा है 2। अब 4 का स्क्वायर करोगे 4 का स्क्वायर 16, 16 2 कितना हो जाएगा 18, ये कैरी काट दीजिए। अब यहाँ 7 का देखो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, कैरी कितना हो गया 4। अब देखो 4 7 जा 28, 28 2 जा 56, 56 और 4 ये कितना हो गया 60, हाथ लगा कितना 6, 4 4 जा 16, 16 और 6 कितना आ गया 22। तो देखो 3 3 जा 9 और आपस में मल्टीप्लाई करो इनको तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 और कैरी तो हमारे पास कुछ है नहीं तो 30 का क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पर कैरी हमें क्या मिल गया 3। फिर 5 का स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर 25, 25 और 3 28। इस तरीके से कोई भी नंबर हो आप आसानी से उसके स्क्वायर को फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो 6 6 या 36 और कैरी हमारे पास कितना लगा 3। 5 6 या 30, 32 या 60, 60 और 3 63। अब कैरी कितना हो गया 6, 5 5 या 25, 25 और 6 ये हो गया कितना 31। ठीक है, ऐसे ही ये क्या हो जाएगा 6 6 या 36, 36 का 6 कैरी हो गया 3। 6 6 या 36, 36 2 या 72 क्योंकि इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, जो आए उसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 72, 72 में 3 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 75, ये हो गया कैंसिल। अब कैरी कितना हो गया 7। 6 6 या 36 और 7 तो 36 और 7 ये हो जाएगा कितना 43। बताओ पल भर में आंसर मिल जा रहे हैं भाई। 8 8 जा कितना होगा 64 तो हमारे पास कैरी कितना हो गया 6। 8 8 जा 64, 64 2 जा 128, 128 में 6 ऐड करोगे तो 128 6 134 और कैरी हमारे पास कितना हो गया 13 और 8 8 या 64 10 74 और 3 77, ये कैरी कट जाएगा। ऐसे ये इसका कितना होगा 8 8 या 64, 64 के 4 कैरी हो गया 6 और 9 8 या 72, 72 2 जा 144 तो 144 में 6 ऐड करोगे तो 150 आएगा। तो कैरी कितना बचा 15 और 9 9 जा 81, 81 और 15 तो 81 और 15 ये जाएगा कितना 96। तो इस तरीके से क्या हो गया भाई, ये आप 2 डिजिट के किसी भी नंबर का स्क्वायर आप विद इन सेकेंड्स
आसानी से निकाल सकते हो। ठीक, अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम 3 डिजिट नंबर के स्क्वायर को फाइंड करें। ठीक है, तो यहाँ के लिए बेटा जी देखो, यहाँ के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो ऐसे जब ऐसे इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 2 जा कितना 4, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, 10 2 जा 20, 22 जा 40, 40 का कितना आ गया 0, कैरी हो गया 4, और 10 का स्क्वायर होगा 100, 100 में 4 ऐड करोगे 100 कितना आ गया 4। इस तरीके से देखो कितना आसान है भाई। अब देखो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, और 11, अब इनको आपस मल्टीप्लाई करो तो 11 2 जा 22, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 44, और 44 का 4 हो जाएगा, कैरी हमारे पास कितना हो गया 4। अब 11 का स्क्वायर होता है 121, 121 में 1 4 ऐड करोगे तो 120 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये कैरी हम काट दे रहे हैं। अब यहाँ पर भी इसको 2 पार्ट में से डिवाइड कर दो तो 4 4 जा 16, 16 के कितना हो जाएगा 6, कैरी हुआ 1। अब देखो इनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो 13 4 जा 52, और 52 2 जा, तो 52 2 जा हो जाएगा 104 1 105। अब कैरी कितना हो गया 10, तो 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, 169 में 10 ऐड करोगे तो 179। इस तरीके से इसका भी आंसर निकल आया। यहाँ पर भी इसको ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दो तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, कैरी कितना हो गया 2, 14 5 जा कितना होगा 70, और 72 जा 140, 140 में 2 ऐड करोगे 142, और कैरी कितना हुआ फिर 14। अब देखो 14 14 या कितना होगा 196, 196 में आपको क्या करना है 14 प्लस कर देना है, तो 0 6 4 10 9 1 10 1 11, और ये 1 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये टोटल कितना आ गया आपको मिल गया 210। ठीक, इस तरीके से इसको भी 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दो तो 5 5 जा कितना हो जाएगा 5 5 जा 25, कैरी हमारे पास कितना हो गया 2। अब 25 6 जा 26 5 जा, तो 26 5 जा, अब देखो थोड़ा बड़े नंबर है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको अपनी तरफ से करना पड़ेगा। तो 5 6 जा 30, और 5 2 जा 10, 3 13, तो मतलब क्या हो गया 130 दूना कितना हो जाएगा 260, 2 ऐड करोगे तो कितना होगा 262, और कैरी कितना बचेगा 26। अब 26 का स्क्वायर कितना होगा, तो 26 का स्क्वायर होता है 676, 676 में 676 में ऐड करोगे कितना 26, तो ये हो जाएगा 6 6 12, 7 2 9, 9 1 10, और 6 1 7। तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई आपकी 702। ठीक है, करना देखो प्रोसेस वही है, बस करना आपको हम क्यों सिखा रहे हैं। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, तो 4 यहाँ कोई कैरी है ही नहीं। अब 52 2 जा कितना होगा 104, 104 दुआई कितना होगा 208, 208 का 8 हो जाएगा, कैरी हमारे पास 20 बच गया। अब 52 का स्क्वायर करो, तो 52 का स्क्वायर करोगे तो 52 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ये 52 का स्क्वायर ये हो जाएगा 0 4, और 25 से 2 ज़्यादा है तो ये हो जाएगा 27, तो 27 0 4 में 20 ऐड करोगे तो इसमें हम 20 प्लस कर देते हैं तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 27 24, तो ये हमारा कितना हो गया 27 24। इस तरीके से इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इसको तुम लोग करके दिखाइएगा। ठीक, कमेंट बॉक्स में ये इसका आंसर आप लोग लिख के दिखाइएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि 2 डिजिट और 3 डिजिट, 2 डिजिट के और 3 डिजिट के जितने भी क्वेश्चन थे उनको हम आसानी से उनके स्क्वायर निकालना सीख लिए। ठीक है, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, जैसा भी लगा होगा कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, थैंक यू। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहे।